मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं रोचक तो हैं ही हैं, मगर ये श्रद्धालुओं को चौंकाती भी हैं। जर्नी टू एंड सीरीज के तहत आज जानिए मैहर में शारदा माता मंदिर से जुड़े कुछ रोचक किस्से। साथ ही इस ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे मां शारदा के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी टू एंड में। मैहर रेल व मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ स्थान है। यह यहाँ का रेलवे स्टेशन है। लगभग सभी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, चाहे वो पैसेंजर हो या फास्ट या सुपर फास्ट। देश का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश में सतना जिले की मैहर शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर मां दुर्गा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी मां शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूर दराज से भक्त यहाँ 1063 सीढ़ियां लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। हालांकि रोपवे बनने के बाद यह दूरी ना की जैसी रह गई है। पूरे भारत में मैहर मंदिर माता शारदा का एक अकेला मंदिर है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। नवरात्रि में तो यह संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। यहाँ टिकट काउंटर से हम टिकट लेकर रोपवे से दर्शन हेतु जाएंगे। यहाँ वयस्कों का 130 रुपये एवं बच्चों का 83 रुपये टिकट आने जाने की रखी गई है। अगर आप रोपवे से नहीं जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों द्वारा भी माता के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। आप यहां से टिकट लेकर मुख्य द्वार पर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। हम चलते हैं स्टाफ गेट से। त्रिकूट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। यहाँ के किस्से कहानियों में एक किस्सा काफी मशहूर है। आल्हा और उदल शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। आल्हा और उदल वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के द्वारा ही सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा देवी के मंदिर की खोज की गई थी। फिर आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया था। आज भी यह मानता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है। माना जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को ये मंजूर नहीं था। लेकिन सती नहीं मानी और उन्होंने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। बाद में राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया, जिसमें शामिल होने के लिए देवी देवताओं को बुलाया गया, पर जानबूझकर भगवान शंकर को इससे दूर रखा गया। दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी सती इससे बहुत आहत हुई। जब दक्ष द्वारा शिव को नहीं बुलाया गया तो यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से शंकर जी को आमंत्रित नहीं करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष द्वारा भगवान शंकर को अपशब्द कहा गया। ये बात सती को अपमानित लगी और उन्होंने दुखी होकर यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शंकर को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका त्रिनेत्र खुल गया। फिर गुस्से में शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और तांडव करने लगे, जिसके बाद ब्रह्मांड पर खतरा मंडराने लगा। और फिर सृष्टि की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में बांट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ऐसी मान्यता है कि यही माता का हार गिरा था। हालांकि
सतना का ये मंदिर शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था इस कदर है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं माता के मुख्य मंदिर तक। यहाँ पर आइए एक बार जयकारा लगाते हैं, जय माता दी। आइए अब हम आपको माता के दर्शन कराते हैं। माता के दर्शन के पश्चात आइए हम आपको इस मंदिर के मुख्य गेट को दिखाते हैं, जहां से सीढ़ियों द्वारा आने वाले श्रद्धालु वहां दर्शन कर सकते हैं। यह वो मार्ग है जिससे सीढ़ियों से आने वाले भक्त यहीं से मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर कुल 1063 सीढ़ियाँ हैं। माता के दर्शन के बाद यहाँ मंदिर प्रांगण में फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जालपा देवी देवियों के दर्शन भी मिलते हैं। इन सभी देवी देवताओं के दर्शनों के बाद इस मंदिर प्रांगण में एक और स्थान है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन तो करते ही हैं, मगर शायद ही वो उस अमर ज्योति के भी दर्शन कर पाते हों। मंदिर से कुछ सीढ़ियां उतरते ही कुछ दूरी पर स्थित यह अखंड ज्योति यहाँ जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से आज तक ये प्रज्वलित है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मैहर आएं, इस अमर ज्योति के भी दर्शन अवश्य करें। दर्शन करने के पश्चात आइए हम चलते हैं नीचे।
बाजार पे, जो कि मंदिर के सीढ़ियों वाले रास्ते के पास ही मौजूद है। माता के दर्शन के बाद श्रद्धालुगण यहाँ इस जगह से जुड़ी हुई कुछ यादों के रूप में कुछ न कुछ खरीद कर अपने साथ लेकर जाते हैं। ये था दोस्तों हमारे नवरात्रि स्पेशल सीरीज का पहला वीडियो। आगे एक वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और वहाँ पर हम आपको अलाह और उदल की कहानियाँ सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी इतना ही। मिलते हैं हम इस वीडियो के अगले भाग में। जब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।